आइए सभी लोग भाव से ओम शिवा परात्पर शिवा ओम शिव परात्पर शिव ओंकारा शिव तव शरण जगदीश्वर पिनाक पाणी त्रिनयन शंकर तव शरणं त्रिनयन शंकर तव शरणं ओम शिवा परात्पर शिवा ओम शिव परात्पर शंभु शिवा शेखर शंभु शिवा शिव गंगाधर तव शरणं शिव गंगाधर तव शरणं शूलपाणि सोम प्रिया शिवा शूलपाणि पवेशं तव शरणं शिवा पवेशं तव शरणं ओम शिवा परात्पर शिवा ओम शिवा परात्पर शिवा हे शिव शंकर भवानी शंकर हे
शिव शंकर भवानी शंकर। पशुपति शंकर। भुजंगभूषण तव शरणं। भुजंगभूषण तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी। हे अविनाशी कैलासवासी। पार्वती पति तव शरणं। ओम शिवा परात्पर शिवा। ओम शिवा परात्पर शिवा। ओंकार शिव तव शरणं। ओंकार शिव तव महापुराण की जय। कल्पेश्वर महादेव की जय। भद्र विशाल भगवान की जय। कल्पेश्वर महादेव की जय। खोडियार शक्ति मैया की जय। दुखेशं भवा की जय। खोडियार आश्रम शक्तिपीठाधीश्वर सद्गुरुदेव महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। सोमनाथ धाम की जय। उत्तराखंड धाम की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर करुणा वरुणालय भूतेश्वरनाथ जटामूलेश्वर आशुतोष भवानी शंकर ओमकारेश्वर के श्री चरणों में शिव महापुराण अष्टम दिवस की पावन कथा में नमन यज्ञ मंडप आवाहित 33 कोटि देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पंचलोकपाल देवता, सभी 33 कोटि देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम एवं खोडियार आश्रम शक्ति पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान गरीब राम बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम एवं खोडियार शक्ति आश्रम के सभी संत वृंद, भक्तिमयी माताएं तथा अनुरागी सभी के श्री चरणों में यजमान परिवार की ओर से नमन बंधन एवं सभी का इस शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान बिहार मूल निवासी जयपुर से पधारे हुए श्री मुकुंद कुमार भैया जी एवं उनका समस्त परिवार की माता भ्राता पुत्र पुत्री और उनके साथ आए हुए सभी जयपुर से पधारे हुए सभी भक्तों का सोमनाथ भगवान की पावन धरा गुजरात राज्य में व्यास से सभी को नमन प्रणाम, पितृ देवताओं के श्री चरणों में नमन बंधन। आइए आज की इस पावन कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं नित्य आपको श्रवण करवाता हूँ। कुछ भी शुभ कार्य हो, जब तक गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार न हो, बंधन न हो, तो वह कार्य सफल नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये संत शिरोमणि गोस्वामी बाबा जी कहते हैं। बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास अनुरागा, बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, बंदा गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुवास
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब तक गुरु के श्री चरणों में अनुराग न हो, भाव न हो, पराग कहते हैं धूली, जो सतगुरुदेव के चरणों की रज है, उसका बाबा तुलसीदास जी ने बंधन किया। तो स्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव के जो चरणों की जो धूल है, जो रज है, वो एक अमी यम अर्थात अमृत की जड़ की सुगंधित चूर्ण औषधि का काम करते हैं। वो धूली औषधि का चूर्ण है। जिस तरह से औषधि अनेक बीमारियों को दूर कर लेती है, इसी तरह गुरु के श्री चरणों की रज, उसकी धूल औषधि का काम करती है। यह औषधि सब धूल समान जो औषधि है, समस्त रोगों को दूर कर देती है। सतगुरुदेव के चरणों की जो धूल है वो अति पवित्र मानी जाती है। अगर हम जिस पथ पे अनेक संसार की समस्त प्राणी उसमें चलते हैं, तो उस धूलि को हम अपवित्र मानते हैं। लेकिन अगर उस रास्ते पे छंद वृंद अगर उस मार्ग पे चलते हैं, अगर वह रज पवित्र हो जाए, जब सतगुरु की कृपा होती है, तभी हमें ये सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हमेशा कुछ भी अगर शुभ कार्य हम प्रारंभ करें तो प्रथम गुरु का बंधन करके, उनका बंधन करके, उनका स्मरण करके फिर कार्य को आरंभ करना है। तो सज्जनों, उस कार्य में चाहे कितना अगर कठिन कार्य है, फिर भी वो कार्य सफल हो जाए। हमेशा जो भी कार्य आप कार्य कुछ भी कार्य करना है, गुरु का मन में, और जो गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को किसी को मंत्र बताना गुप्त, उसका गुप्त जप करना है, तो फिर वही मंत्र औषधि के समान वह अपना प्रभाव दिखाता है। और हम सब सौभाग्यशाली कि हमें नित्य संत वृंदों की उनके दर्शन नित्य प्राप्त हो, नित्य उनका संग। आज हमें 6वां दिवस पता ही नहीं चला कब हो गया।
रेस करने जा रहे हैं। न कोई थकान, सब मिट जाते हैं। हमेशा अगर कार्य प्रारंभ करना है तो गुरु को भूलना नहीं है, हमेशा गुरु का स्मरण करते हैं। आज नारद जी कह रहे हैं, जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, रुद्र संहिता का जो सती खंड की कथा में हम लोग करने जा रहे हैं। नारद जी बोले, हे पिता, आपने जो मुझे सती चरित्र जो श्रवण करवाया, एवं जो पार्वती का अद्भुत चरित्र, कल्याण करने वाला चरित्र, उनका आप वर्णन करिए। तो कहते हैं, तत्न मुखाम्भोजसवृत्तां श्रुत्वा स्यु कथा परां अतृप्तो हि पुनस्तां वै श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। हे पिताश्री नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मा, आपके मुखमल से निकली हुई उत्तम कथा जो मैं श्रवण कर रहा हूं, और मेरे आराध्य की कथा आप श्रवण करवा रहे हैं, तो कथा मृत का पान करके मेरा मन ज्यादा ही देगा। प्रभु की कथा हर दिन नित्य कथा आनंद दायी बनती है। हर दिन कथा नया बनाती है, हर दिन जीवन को परिवर्तित कर दे। वही कथा कहा, ये कथा रूपी जो अमृत अथवा अमृत रूपी जो कथा है, किसी बहुत सुंदर ने पूछा, किसी संत ने, कि अमृत कहाँ रहता है? तो अमृत है कहाँ रहता है? और किसी कवि ने उसका जवाब दिया, कोई सिंधु में बतावे, कोई चंद्र में लखावे, कोई नारी के अधर में, कोई शेष रजधानी में। कोई कहता है कि अमृत समुद्र में रहता है, कोई कहता है अमृत चंद्रमा में होता है, कोई कहता है अमृत नारी अधर में, कोई कहता है अमृत कवि कविताएं अमृत रहता है, कोई कहता है चंद्रमा। लेकिन एक दूसरे कवि ने जवाब दिया, यदि समुद्र में होता तो, यदि समुद्र में होता तो पानी हूं न खारा हो तो। समुद्र में, तो समुद्र का पानी वो खारा नहीं होता। यदि चंद्र में जो हो तो कलंक की निशानी में, चंद्र में हो तो कलंक की निशानी में।
चंद्रमा पे कलंक नहीं लगता। अगर नारी के अधर में हो तो पतियों को न मरण हो, और यदि शेष में हो तो विष नाई हो तो शेष भुजंगनाद। कहा यदि अमृत, जहां इसे कवि ने कहा ताते सुजन जन मन में विचारी देखी, अमृत की बूंद बहे संतन की वाणी। इसे कवि ये कह रहे हैं, अमृत की बूंद बहे संतन की वाणी में। कहीं यहां जो अमृत होता है वो कहां है? संतन की वाणी में और महात्माओं की वाणी में अमृत होता है। आजकल हमें नित्य अनेक दिव्य मूर्तियों के अमृत नित्य हमें पीने को नित्य प्राप्त होता है। हर दिन नया तो अमृत संत की वाणी में है अमृत, क्योंकि संत ही प्रभु की कथा करते हैं। मंगलकारी शुभ कथा सुनते हैं। संतों का जी नहीं भरता है। नित्य सतत प्रभु चर्चा में लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि मुझे भगवान शिव की प्रभु संपूर्ण कथा चाहिए। कहते हैं कि आपने पूर्व में भी हे ब्रह्म वर्णन किया कि पूर्णाशः शंकरस्य एव। रुद्र शिव के पूर्णांश अवतार है और वे ही भगवान रुद्र विष्णु द्वारा प्रार्थना करने पर अपनी महापतिव्रता सर्वमंगला शक्ति से विहाव में प्रकार ग्रस्त में बंधे। और किस प्रकार सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हुई, और फिर महादेव ने विहाव का विचार कैसा किया। तो हमेशा जिनका निरंतर सतत तप जप चलता रहता है, तो विहाव में कैसे हुआ और पूर्व काल में सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया और क्यों किया। वही सती फिर हिमालय कन्या कैसे हुई। हिमालय कन्या और पार्वती ने फिर उग्र तपस्या कैसे की। कामदेव का जो भगवान शंकर ने उनका नाम किया। हे ब्राह्मण आप सब बताइए। सूत ही कह रहे हैं सारे 88,000 जो ऋषि हैं उनको ये कथा कह रहे हैं। हे ऋषियों, आपने निरंतर इस कथा को आप भाव से तन मन से इस कथा को श्रवण कर। सूत जी बोले, शिव भक्त नारद के इस प्रकार वचन सुनकर ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और कहते हैं, शृणुतात मुनि श्रेष्ठः कथयामि कथा शुभं शुभां यां श्रुता सफलं जन्म भवस्यते न संशयः भवस्यते न संशयः।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं भगवान शिव एवं माता पार्वती की जो परम पावन जो दिव्य कथा है वो कहता हूं, जो अत्यंत गोपनीय है, जो इस कथा को श्रवण करता है अपनी हर बातों को गोपनीय रखेगा। हर किसी के सम्मुख जो अपनी पर्सनल लाइफ की जो जीवन की गोपनीय बातें गोपनीय रखेगा। जो आज उसे ये दिव्य कथा कह के ये गोपनीय है और तुम सब श्रवण करो। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्यों का जन्म सफल हो जाता है। पूर्व काल में अपनी पुत्री संध्या को देखकर अपने पुत्रों के सहित काम से मोहित हो गया था। और संध्या, हम नित्य किसे संध्या कहते हैं? पर आचार्य जी पूछ रहे थे हमारे जोशी जी की संध्या किसे कहते हैं? क्या कहते हैं संध्या? और 3 समय संध्या करने का विधान हमारे सनातन पद्धति। तो संध्या वह काल है, वह से कहते हैं संध्या, जब समय एक जा रहा है और दूसरा रात्रि प्रारंभ है, सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं और रात्रि प्रारंभ हो रही है। तो जो उस बीच का समय रहेगा उसे गोधूली बेला कहते हैं, संध्या। प्रातः सूर्य उदय हो रहा है, पक्षियां सुबह सुंदर प्रातः काल का सुंदर दृश्य, और उस समय जो हम कर्म करें, जो जप करें, वही संध्या। अब ये नहीं कि 9-10 बजे संध्या हो रही है हमारी, रात को 10-11 बजे हम संध्या करते हैं। गोधूली जैसे आजकल हमारी आरती होती तो वो है संध्या का समय। प्रातःकाल अंधेरा मिट रहा है और प्रातः तो वो है संध्या। तो ये संध्या ये काम से मोहित हो गया, तब भगवान रुद्र ने उन्हें ब्रह्मा जी को धर्म का स्मरण करवाया। पुत्रों के साथ मुझे धिक्कारते हुए वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। मैंने वेदवक्ता ब्रह्मा होकर भी शिव की माया से मोहित होकर मूर्खतावश भगवान शिव के देखते देखते कितना बड़ा गलत कार्य कर डाला। और ईर्ष्यावश अपने पुत्रों को शिव को मोहित करने के लिए मैंने नाना प्रकार के उपाय किए, लेकिन उन उपायों में निष्फल रहा। फिर तब मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्होंने मुझे अनेक प्रकार के शिव तत्वों के बारे में समझाने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं नारद जी, और सूत जी इसे श्रवण करवा रहे हैं 88,000 कहा। तब उनकी कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष द्वारा असिकनी, दक्ष की जो पत्नी है उसका नाम है असिकनी। शिव पुराण में शक्ति के अंत से एक
कन्या उत्पन्न करवाई और उस कन्या का नाम क्या रखा? उमा। जो कठिन तप करके द्वारा रुद्र में भक्ति के करने के कारण उनकी पुत्री सोमो रुद्रो गृही भूत्वा कार्ते लल्लीलम पराम प्रभु। इस प्रकार उस उमा से विवाह करने के बाद संतान की इच्छा से एकांत में कैलाश पर्वत पर निवास करने लगा। और जो कैलाश, अगर ये कथा, क्योंकि कैलाश की ये कथा है, हिमालय में भगवान ने कथा श्रवण करवा रही है, तो ये सुंदर भजन है। अगर ये भजन हमने गा लिया तो हमें केदार खंड, जो कैलाश यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। और ये भजन हमारे अपने उत्तराखंड की बोली में भाषा आपकी समझ में भी आएगा। जो पंचम केदारों का अगर कैलाश उमा कोई कथा श्रवण करवा, अगर प्रभु का श्रवण न करें तो फिर हमसे प्रसन्न नहीं होता। पंच केदार का कल्पेश्वर तेरी जय जयकार हो। पंच केदार का कल्पेश्वर तेरी जय जयकार हो।